नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका हमने नाम दिया है अज्ञानता का अंधकार। अज्ञानता का अंधकार थोड़ा सा डार्क नाम है, आपको लगेगा कि थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ नेगेटिविटी वाली जो सीरीज़ है ये है। नॉर्मली इस प्रकार की वीडियो ना ही मैं बनाता हूँ और ना ही मेरा स्वभाव है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ हमें डार्क साइड की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। जैसे भगवान शिव के भी अलग अलग अवतार थे, तो उनका भी भैरव अवतार भी था नेगेटिविटी को हटाने के लिए। उनका दुर्गा माँ का शक्ति का अवतार भी, काली का अवतार भी है, तो विष्णु का भी नरसिंह अवतार था। तो उसी प्रकार हम सब के अंदर एक थोड़ा सा एक डार्क को हैंडल करने के लिए, एक नेगेटिविटी को हैंडल करने के लिए एक एलिमेंट जिसको हम तमस तत्व कहते हैं वो ज़रूरी है। तो समझो कि ये थोड़ी सी जो है इसमें तमस का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है इस सीरीज़ में, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ में हम थोड़ा सा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे फेक स्पिरिचुअलिटी के बारे में। इसमें बात करेंगे हम फेक जो भी आजकल चला हुआ है, जो भी गलत है, जो मुझे लगता है। मतलब ऐसा मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ मुझे पता है, लेकिन क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ और हर फील्ड में, हर दिशा में मैंने योग के आसपास जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनको मैंने कवर किया है, उनको मैंने पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी किया है, तो और सीखा भी है और सिखाया भी है। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि गलत है और जो नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में हम अवेयरनेस फैलाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना, किसी का नाम लेके किसी को एक्सपोज करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अवेयरनेस फैलाना। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार बोलने की हमें आवश्यकता होती है, कई बार गलत चीज़ों के प्रति बोलने की हमें आवश्यकता होती है। नॉर्मली अच्छे लोग जो हैं चुप रह जाते हैं, और बुरे जो हैं, बुरे तो नहीं, मतलब जो उस दिशा में जो थोड़ा सा अज्ञानता फैला रहे हैं, उस कैटेगरी को जो ख़राब कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो बड़े चतुर होते हैं और उस दिशा में अपना काम कर जाते हैं। और जिनको ठीक नॉलेज है वो चुप रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो गलत ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। तो ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ, ये समझो कि ऐसा कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी का एक भाव, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि मुझे बनानी ज़रूरी है। और जितना मुझे पता है उतना आप सबके साथ उसको शेयर करना ज़रूरी है, ताकि कोई मिसकंसेप्शन ना हो, कोई गलत रास्ते पर ना चले। और यहाँ पर जो संभावना है बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अभी आज के युग में अभी देखो, अभी जो समय चल रहा है इसको हम संक्रमण युग बोल सकते हैं, संक्रमण काल बोल सकते हैं, संगम युग बोल सकते हैं। क्योंकि अभी लोग हो रहे हैं आध्यात्मिक, अभी लोग हो रहे हैं, अब मटेरियलिज्म से बाहर की तरफ जा रहे हैं और आध्यात्मिक हो रहे हैं। योग करना शुरू किया है लोगों ने, मेडिटेशन करना शुरू किया है, हीलिंग करनी शुरू कर दी है, विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियों का प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। और एक जो पुराने परंपरा है उससे हटके वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब नया ट्राई करने की मतलब एक नई जनरेशन और एक न्यू एज शुरू हो रही है अभी इस पिछले कुछ सालों से। लगभग ये 2012 के बाद ये चीज़ें शुरू हुई हैं, 2011-12 के बाद, और अब वो फैलती जा रही हैं। तो ये पिछले 8-10 साल में ये चीज़ें जो हैं काफ़ी फैली, और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ये फैली है। क्योंकि कोरोना काल में लोगों को जीवन की सच्चाई भी समझ में आई है, तो एक डिप्रेशन भी आया है, और उस डिप्रेशन से आध्यात्मिकता पैदा हुई है। उनको अकेलापन भी महसूस हुआ है, रिलेशनशिप भी गड़बड़ हुए हैं, अपने छोड़ के भी गए हैं, लोगों की डेथ भी हुई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से वो कोरोना ने मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कल की अवतार है वो कल की अवतार ना होकर वो कोरोना अवतार ही था। कोरोना अवतार क्योंकि एकदम एनर्जी शिफ्ट हुई है, एकदम कॉन्शियसनेस जो है ह्यूमैनिटी की शिफ्ट हुई है कोरोना के बाद।
लेकिन इस ह्यूमैनिटी जब शिफ्ट हो रही है तो इस संक्रमण काल में अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं, क्योंकि एक सिद्धांत है डिमांड और सप्लाई का। अब डिमांड बढ़ी है, आध्यात्मिकता की डिमांड बढ़ी है, योग की डिमांड बढ़ी है, खुद को जानने की डिमांड बढ़ी है, सेल्फ रियलाइजेशन की, भगवान की, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हिसाब से, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की डिमांड बढ़ी है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ी है, तो जब डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पर सप्लाई के लिए भी लोग पहुँच जाते हैं। तो कुछ रियल गुरु हैं, कुछ अपने असली पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सालों साल पूरा जीवन दे दिया है, और कुछ ऐसे हैं कुछ महीनों से ही कुछ करते हैं और उठपटांग हरकतें करके जल्दी फेमस हो जाते हैं और फिर गलत मिसकंसेप्शन फैलाते हैं और गलत धारणाएं, और फिर गलत एक्सपीरियंस होते हैं, लोगों का विश्वास उठ जाता है। मतलब मान लीजिए मैं एक सामान्य साधक हूँ जिसे कुछ नहीं पता, और मैं आज के दिन यूट्यूब पर या इंटरनेट पर अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि पुस्तकों में खोजना, पुस्तकों का सबका एक्सेस नहीं है, कभी कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो वहाँ भी मैनिपुलेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए आज के दिन सबसे इजी जो है वो इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप पर जो ज्ञान है वो सारा है, उस इंफॉर्मेशन का जो माध्यम, तो मैं वहीं पर खोज करता हूँ। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि एक एज ए बिगनर मुझे आप समझ लो, तो मैं वहाँ पर खोज करने के लिए जाता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पर खोज करने जाता हूँ तो यूट्यूब के एल्गोरिदम है, लोगों ने उसे मास्टर कर लिया है। इन गूगल पर एडवर्टाइजमेंट्स हैं, लोगों ने उन्हें भी मास्टर कर लिया है। कीवर्ड्स हैं, उनको भी मास्टर कर लिया है। अब आप कुछ भी सर्च करते हो, आपने सर्च किया हाउ टू मेडिटेट, कि ध्यान कैसे करें, आपने सर्च किया कि योगा कैसे करें, तो ज़्यादा संभावना ये है कि सही ध्यान की विधि के अलावा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगी, और आम आदमी को पता नहीं कि एडवर्टाइजमेंट्स हैं, आम आदमी को पता नहीं उस एल्गोरिदम का सिस्टम। तो वो एक धीरे धीरे एक ऐसे उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, एज ए क्लाइंट कैप्चर कर लिया जाएगा और ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा कि जहां उसको ध्यान सिखाया जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की जगह जो उसको सच पता होना चाहिए वो सच ना बता के उसको किन्हीं और ही चक्रों में डाल दिया जाएगा, और फिर पता नहीं उसकी एक सेल्फ जर्नी शुरू कर दी जाएगी। वो अपने ख्यालों में ही वो स्पिरिचुअल हो जाएगा और उसको पता भी नहीं, और कुछ का कुछ करना शुरू कर देगा। क्या क्या करना शुरू करेगा उनको हम आगे वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो इस प्रकार से एक गलत रास्ते पर जाएगा। अब गलत रास्ते पर गया है तो गलत एक्सपीरियंस होगा, चोट खाएगा, धोखा खाएगा, पैसे खराब होंगे, और भगवान से विश्वास भी उठेगा, ऊपर से जीवन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो वैसे केस में वो क्या होगा, उसको उसके अंदर धारणा, एक प्यास थी सच्ची, किसी कारणवश जागी थी, लेकिन वो गलत लोगों में फंसने की वजह से, गलत गुरुओं की वजह से, फेक नॉलेज की वजह से, सारा जो मिसकंसेप्शन फैले हुए हैं उनकी वजह से, तो एक गलत ट्रैक पर वो चला जाएगा और उसका समय भी बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे, और जो एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई थी उसके जीवन में कुछ सीखने की, वो भी जो है उसके जीवन से चली जाएगी, और वो एक एज ए बैड एक्सपीरियंस उसके माइंड में रहेगा, और उसका विश्वास उठ जाएगा सारे गुरुओं से, सारी आध्यात्मिक शिक्षा से, धर्म से, और आखिर में वो फिर उसी लूप में फंस के या तो फिर वहीं पर पहुंचेगा, घूम घूम के उन्हीं के पास घूमता रहेगा, या फिर वह उस सारी चीज़ों से विश्वास उठा के वो नास्तिक हो जाएगा, फिर उस प्रकार का कर्म कर लेगा। या फिर बिल्कुल ही अगर मान लो नास्तिक भी नहीं हुआ, भगवान से डरता रहा, तो अपने घर में ही जो भी चल रहा है पूजा पाठ और अपना हाथ जोड़ के और बस खुश है, लेकिन आत्मिक संतुष्टि जो एक संभावना थी वो ख़त्म हो गई। तो ये एक प्रकार का आध्यात्मिक अपराध मैं मानता हूँ। मतलब एक अपराध होता है कि बाहर की दुनिया में, जैसे बाहर की दुनिया में भी चीज़ें चलती हैं कि सपने दिखा दिए जाते हैं। मान लो कोई गरीब है, अब वो धन कमाने के लिए निकलता है, तो उसको धन कमाने के लिए निकलता है, तो जैसे ही वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, तो फेक कंपनियां हैं, फेक मिलेनियर बिलेनियर रातों रात बनाने वाले हैं, मर्सिडीज दिलाने वाले हैं, ऐसा एक जाल, एक ट्रैप में उसको फंसाएंगे कि जो पैसे उसके पास हैं, जो वो धन कमा सकता था, जिसको लगा के कुछ इन्वेस्ट कर सकता था कहीं काम की जगह, उनको वहाँ बर्बाद करवा दिया जाएगा और उसको पूरा रोड पर छोड़ दिया जाएगा, और बाद में कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो एक संभावना थी उसके जीवन में काम करने की,
बेचारे की उम्मीद थी लेकिन वो ख़त्म हो गई। तो उस दिशा का तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, जो मैंने बताया वो उस दिशा का, धन वाली अर्थ वाली दिशा का तो मुझे कोई खास ज्ञान है नहीं, लेकिन इस आध्यात्मिक दिशा का थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है। और उस ज्ञान की वजह से, वो सारा ज्ञान समझो गुरुओं से, ऋषियों से, पुस्तकों से, हमारे शास्त्रों से और जो मैंने पढ़ाई करी है उससे प्राप्त हुआ है। तो उस ज्ञान को मैं शेयर करूँगा कि क्या गलत है क्या सही है। इस पूरी सीरीज में हम शेयर करेंगे कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको कोई एक रास्ता नहीं बताने वाला कि मैं 10 रास्तों को गलत बताऊंगा और मैं कहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही। नहीं, ये तो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ये तो अपने आप में एक ट्रैप है। सही मार्ग क्या है, सही मार्ग क्या है आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से? अगर आप मान लो भौतिक सुख चाह रहे हो तो फिर किस रास्ते पर आपको जाना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि लोग भौतिक सुख चाहते हैं और आध्यात्मिक होने के लिए उनको मजबूर कर दिया जाता है, तो उनकी उद्देश्य ही नहीं है, तो और वो ढूंढते हैं फिर उसमें। तो उनको क्या करना चाहिए? और जो आध्यात्मिक रास्ता खोज रहे हैं उनको भौतिक सुखों में डाल दिया जाता है, तो वो उस चक्कर में गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो एक थोड़ा सा सम्यक जो दृष्टि है अपनी, वो मैं इस दिशा में शेयर करूँगा इस पूरी सीरीज में। और आप सबका सहयोग हमें मिल के इस सीरीज़ को बनाना है, आप सबका सहयोग मुझे चाहिएगा। सहयोग में आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के नीचे रहेगा, आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, या कोई आपके अंदर कोई सवाल है तो वो आप भेज सकते हैं, या आपको लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है, कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस है जो आपको लग रहा है कि ये ठीक है कि गलत है, वो आप पूछ सकते हैं, या उसके बारे में अपने विचार बता सकते हैं। उसके पीछे का कुछ विज्ञान आपको पता है, कोई तथ्य पता है तो आप बता सकते हैं। आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस है तो वो बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सहयोग की आवश्यकता होगी और इस अवेयरनेस को दूसरों तक फैलाने में आपको सहयोग करना है। तो ये जो अज्ञान का जो अंधकार है, इसको हम मिल के मिटाने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये भी पता है कि इसको हम बहुत आसानी से नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि समझो कि जो अज्ञान फैलाने वाले हैं उनके पास संसाधन और रिसोर्सेज बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनके पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी थोड़े से हैं, देखने वाले भी हो सकता है 20, 30, 50, 100 लोग हों, लेकिन थोड़े से ही होते हैं असली। तो वहीं से हम थोड़ा सा इस नेगेटिविटी को हटाने का काम करेंगे, और कम से कम दूसरों का नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन में तो इस नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करेंगे। और उसमें मैं आपको गाइड करूंगा हर प्रकार से, सिर्फ सजेशन और बता के सलाह दे के तो करूंगा ही, साथ में कुछ विधि भी मैं आपको, टूल्स भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो गया है, ऐसे लूप में, ऐसी ट्रैप में आप फंसे हो तो क्या कर सकते हैं, सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है, उसमें आप थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। मतलब एक स्पिरिचुअल एजुकेशन का काम हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं, क्योंकि एजुकेशन, जैसे मैंने कल लाइव में बताया था कि धर्म की शिक्षा हमें नहीं दी जा रही है। तो धर्म की शिक्षा ना देने की वजह से हम सब आध्यात्मिक रूप से अनपढ़ व्यक्ति हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, वो भी वही पढ़ी हैं जो वो पढ़ाना चाहते हैं, उसको भी मैनिपुलेट करके हमें समझा दिया गया है। तो उस शिक्षा को भी थोड़ा सा करेक्ट करना ज़रूरी है। और जो शिक्षा हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ी है वो तो कहीं काम, धार्मिक रूप से तो, आध्यात्मिक रूप से तो कहीं काम आ रही, सेल्फ ग्रोथ में तो कहीं काम नहीं आ रही। जॉब के लिए काम आ सकती है, काम ढूंढने के लिए काम आ सकती है, लेकिन सेल्फ ग्रोथ में उसका कोई काम नहीं है, मैंने देखा है, मुझे तो एटलीस्ट नहीं काम आई। तो उस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और इस अज्ञान के अंधकार को मिटाने का काम करेंगे। और फिर हम पहले प्रॉब्लम्स वाली इस सीरीज़ को लेते हैं, उसके बाद हम सीरीज़ लेंगे सॉल्यूशन वाली। मतलब फिर हम सॉल्यूशन क्या है, हर चीज़ के सॉल्यूशन को भी जानेंगे कि खंडन और मंडन दोनों हम करने वाले हैं। खंडन तो हम पहले खंडन करेंगे। नॉर्मली देखा गया कि लोग क्रिटिसाइज़ तो कर देते हैं और बुरा भला भी बता देते हैं। हम किसी को बुरा भला बोलने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ चीज़ों को सही तरीके से, क्या सही है क्या गलत है, कैसे इफेक्ट करते, उसको एक प्रकार से रिसर्च करने वाले हैं।
मतलब मैं ये भी नहीं मान के चल रहा कि उनमें से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ठीक हों। तो हम एक रिसर्च करने वाले हैं और उस रिसर्च में जो चीज़ गलत है उसको हटा देंगे और जो चीज़ सही है उसको हम स्वीकार करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर आगे सही रास्ता क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो कल से हम एक नई सीरीज, आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एक टॉपिक को लेके होगी और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल बिगनर लेवल को, मतलब जो जितने भी देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल बिगनर समझ के ही मैं सारी बातों को बताऊँगा। एक फाउंडेशन क्रिएट करूँगा पहले और फिर फाउंडेशन के बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को लेंगे। क्या गुरु होगा, असली गुरु कौन है, नकली गुरु कौन है, क्या असली एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हर चीज़, ये जितनी रेमेडी चली हुई हैं, जो भी ऊट पटांग हरकतें जो भी हो रही हैं, धर्म के नाम पर हो रही हैं या फिर आध्यात्मिकता के नाम पे हो रही हैं या सेल्फ रियलाइजेशन के नाम पे हो रही हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक एक को समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।